नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ कंचन। बुंदेलखंड महाराजा छत्रसाल यूनिवर्सिटी में फैले भ्रष्टाचार और छात्रों से हो रही अवैध वसूली के खिलाफ आज कांग्रेस के दोनों संगठनों ने कुल सचिव को अलग अलग ज्ञापन देकर मांग की। यूनिवर्सिटी में लगातार भर्तियों के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहे हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। वहीं छात्रों से विकास शुल्क के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है, जिससे छात्र परेशान हैं। इन सभी मामलों को लेकर युवा कांग्रेस और एनएसयूआई ने अलग अलग ज्ञापन दिया। ज्ञापन के दौरान कांग्रेस नेताओं की पुलिस से भी बहस हुई। हम आपको बता दें कि विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता बैंड बाजे के साथ छात्रों की मांगों को लेकर ज्ञापन देने पहुंचे थे। एनएसयूआई नेताओं ने एक बोर्ड टांग दिया है जिसमें लिखा है भ्रष्टाचार यूनिवर्सिटी। कुल सचिव ने छात्रों की मांगों पर गंभीरता से विचार करने की बात कही है। छतरपुर से एमपी न्यूज 24 के लिए चैनल हेड जैन द्विवेदी की रिपोर्ट। देखिए, विश्वविद्यालय जब से अस्तित्व में आया है तब से भ्रष्टाचार और अवैध वसूली जैसी लगातार खबरें आ रही हैं। आज युवा कांग्रेस के द्वारा 9 सूत्रीय मांगों को लेकर आज न सिर्फ चेताया गया है बल्कि आगे भविष्य के लिए उनको स्पष्ट संदेश दे दिया गया है कि अगर 20 दिवस के अंदर ये हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो हम समस्त जिले के महाविद्यालयों को बंद करने का काम करेंगे, साथ ही विश्वविद्यालय को भी ताला लगाने का काम करेंगे युवा कांग्रेस। जिस तरीके से आपने कहा कि जो रिवॉल्यूशन था उनके द्वारा के कोरोना काल रहा है, कोरोना काल के दौरान उन बच्चों से अवैध वसूली की गई, लेकिन उनका ये कहना है कि ये तो पहले से ही फिक्स थे रेट। देखिए, ये लोग, हमने अभी, आप लोगों ने भी शायद सुना होगा, ये लोग हमेशा घुमाने का काम करते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, जब कोई संस्था किसी विश्वविद्यालय में परिवर्तित होती है तो जो उसका बजट होता है वो आप उसके मतलब कंस्ट्रक्शन कामों में कि आप क्लासरूम बनाइए, सारी चीज़ें बनाइए, ठीक है, ये तो ठीक है। मतलब ये हो गया कि महाराजा कॉलेज जो जनभागीदारी समिति बना के उस पैसे का उपयोग किया करता था, ये लोग अवैध वसूली कंटिन्यूसली करेंगे, इनको तो अधिकार ही नहीं है। भारत देश के किसी भी राज्य में ऐसा कोई विश्वविद्यालय नहीं है जहाँ पर जनभागीदारी समिति या विकास शुल्क के नाम पर बच्चों से फीस ली जाए, स्पेशली बुंदेलखंड के लड़कों से, जहाँ के आज किसानी अच्छी नहीं हुई है। आप लोगों को भी पता है कि बुंदेलखंड हमारे देश में सबसे पिछड़ा एरिया है। हमारे इस महाविद्यालय, हमारे इस विश्वविद्यालय में ग्रामीण क्षेत्र के कम से कम 60 से 70% छात्र छात्राएं पढ़ने आते हैं अंचल के। तो अब ये सोचिए, आप उनको 850 रुपये रिवैल्यूएशन के नाम पे, मैं एक और इल्ज़ाम लगाना चाह रहा हूँ कि ये जो 850 रुपये का इन्होंने लूटने का काम किया है ना रिवैल्यूएशन के नाम पे, आप देख लेना, निश्चित तौर पर ये इनमें से 50% छात्र छात्राओं को ये पास भी करेंगे, ताकि ये मनमाने तरीके से फेल करें, फिर एक मोटी रकम जो है वो रिवैल्यूएशन कॉपी चेक कराने के नाम पे वसूलें और अपना पेट भरें। इससे किसान के जो बुंदेलखंड अंचल के किसान हैं उनके बेटों बेटियों पर किस तरीके के जीवन पर फर्क पड़ता है इस तरीके की वसूली? मैं आपको, देखिए, एकदम प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ कि आज 7 किलोमीटर दूर से जो बच्चे आ रहे हैं, 10 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं, तो 10 से 15 या 20 रुपए किराया बसों पे लगता है बच्चों का, ठीक है। तो वो इसलिए आते हैं कि भाई महीने का इतना जो रुपए लगता है, कम से कम यहाँ पे बैठने की व्यवस्था तो हो। एक उम्मीद पाल कर जब वो आता है किसान का बेटा यहाँ पढ़ने के लिए, और यहाँ देखते हैं, आप लोगों ने सीसीए के समय नहीं देखा है, जब यहाँ पर सीसीए की परीक्षाएं हो रही थी तो ऐसा लग रहा था सपोज कि मतलब यहाँ कॉलेज में मेला लगा है, बच्चे मोबाइल पे देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, कोई व्यवस्था ही नहीं है। उन व्यवस्थाओं को बनाने के लिए प्रशासन ना तो तैयार है, ना तत्पर है, और ना उनकी मजबूत इच्छा शक्ति है। ये सारे के सारे लोग जो महाराजा महाविद्यालय का पुराना रखा रखाया फंड था उसका बंदर बांट करने में लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं इन सभी लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इसीलिए आज हम जो ईसी मेंबर की बैठक है, इसलिए किस तरह का आवेदन दिया गया है? ये ज्ञापन है जो छात्र संगठनों द्वारा लगातार अपनी समस्याओं के संबंध में दिए जाते हैं और उनकी जो समस्याएं हैं उसके संबंध में ये ज्ञापन दिया गया है और उचित कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि आज कार्य परिषद की बैठक भी चल रही है यहाँ पर, तो मैं तो बीच में से निकल के आया हूँ, तो ये ज्ञापन मैंने अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन छात्र संगठनों के यहाँ से ज्ञापन आते हैं और हम समय समय पर उनका निराकरण करते हैं। ज्ञापन के दौरान यूनिवर्सिटी प्रबंधन के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, अवैध शुल्क वसूलने की बात कही गई है उसमें। ये एक्चुअल में जो अभी छात्रों से ग्रेजुएशन में और पीजी में जो शुल्क लेने की बात है, ये पुराने जनभागीदारी समिति के द्वारा ही 2017 से निर्धारित था, उसको आज तक बढ़ाया नहीं गया है। क्योंकि जैसा कि आपके ज्ञापन के पढ़ने के दौरान भी बताया गया कि जनभागीदारी समितियाँ अब समाप्त हो गई हैं, तो जनभागीदारी समितियों का जो कार्य था वो समाप्त हो गया है। अब विश्वविद्यालय में का विकास समिति होती है, तो राज्य शासन का जो 24/9/21 का ऑर्डर आया था जिसमें महाराजा कॉलेज को
विश्वविद्यालय में संविलियन किया गया था तो पूर्ण रूप से चल अचल संपत्तियों सहित किया गया था। इसलिए वो विकास शुल्क जो 2017 से चल रहा है वो ज्यों का त्यों है, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। जो ज्ञापन दिया गया है निम्न बिंदुओं पर, उससे आप कितना संतोष है, कितनी वो मांगे जायज़ थी उस ज्ञापन की मांग? उसमें क्या है कि जैसे अभी उसमें एक दिया गया है कि आउटसोर्सिंग से भर्ती की जा रही है। आउटसोर्सिंग से भर्ती का ना तो कोई विज्ञापन निकला है और ना कोई किसी तरह की भर्ती की जा रही है। इसी पे तो मैं स्पष्ट कह सकता हूँ। हाँ, जो विज्ञापित पद हुए हैं जन भागीदारी से पूर्व में जो लगे थे उनको कन्वर्ट विकास शुल्क में करने के लिए हमारे यहाँ कार्य परिषद में 20वीं बैठक में जो फरवरी में हुई थी उसमें ये निर्णय लिया गया था। तो उसको जन भागीदारी से विकास शुल्क में परिवर्तित करने का काम है और जो लोग लगे हुए हैं उनको अनुभव के आधार पर अंक देके जो है यदि वो मेरिट में आते हैं तो उनको किया जाएगा। प्रबंधन द्वारा अभी तत्काल में किन बिंदुओं पर विशेष फोकस किया जाएगा? प्रबंधन में जैसे अभी बच्चों ने कहा कि बाथरूम नहीं है, बाथरूम की तत्काल व्यवस्था होना चाहिए और उन्होंने अपने ज्ञापन में ही पढ़ा है कि बिल्डिंग तो बन रही है छात्रों के लिए, उसमें कई बाथरूम बन रहे हैं और ये हमारी जनवरी में बन के तैयार हो जाएंगे। तो हमें 21 कमरे ऑलरेडी मिल जाएंगे। तो छात्रों की जो शुल्क वसूला जा रहा है उस पर कब तक ध्यान? ये देखिए क्या है कि ये जो शुल्क है रीवैल्यूएशन रीटोटलिंग का जो शुल्क है ये पहले से निर्धारित है। अभी हमने कोई नया शुल्क निर्धारित नहीं किया है, पूर्व निर्धारित।